ये बात है कि हम लोग किस तरह से डर में चीज़ों को करते हैं, ख़ास तौर पर तब जब हमें ज़िंदगी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोगों का रिजेक्शन मिला होता है। उस एक्सपीरियंस की वजह से हमको हमेशा ये डर लगा होता है कि कहीं कोई हमसे जुदा ना हो जाए, कहीं कोई हमसे दूर ना हो जाए, कहीं कोई हमसे खफा ना हो जाए, हमसे छूट ना जाए। रिजेक्शन हमारे अंदर एक क्लिंगिंग माइंडसेट पैदा करता है, जो एक बॉन्डेज की तरह होता है, जिसमें हम वैलिडेशन सीख करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं, चापलूस बन जाते हैं। जहाँ पे हमें चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि फ़लाँ व्यक्ति हमसे खुश हो जाएगा या फ़लाँ व्यक्ति हमको प्यार करेगा, हमें पसंद करेगा, हमारे साथ वक्त गुजारेगा, हमारे बारे में सोचेगा, हमें प्रायोरिटाइज करेगा। पर आपको पता है इसका एंड रिजल्ट बिल्कुल विपरीत होता है। रिजेक्शन की वजह से हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है खुद को लेके, हमारी अपनी अंदर की एस्टीम उसको ठेस पहुंचती है, हमारे कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचती है और हम इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी को प्लीज़ करेंगे, अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उस वक्त भी जब वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हमें अनडिज़ायरेबल लगता है या जो इन जनरल भी एक एक्सप्लॉइटेशन का या लो वैल्यूएशन का बर्ताव होता है, हम उसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और लोग हमें वो ही खाना बार बार परोसते हैं। अब इसकी वजह ये बताई जाती है कि शायद बचपन में अगर आपके मेल गार्डियंस वो अगर आपको वैल्यू नहीं करते, आपको एक फर्म सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, आप एक नेग्लेक्ट में एज अ चाइल्ड जिए हैं, पले बड़े हैं, तब आपके अंदर ये प्रवृत्ति की संभावनाएं हैं। बट अक्सर हमारे पास लाइफ में अपने पेरेंट्स को चूज़ करने का या अपने गार्जियंस को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता और जब भी हम किसी से इस अभाव की वजह से मिलते हैं, यही रिजेक्शन की साइकिल, वैलिडेशन की साइकिल, पीपल प्लीजिंग की साइकिल, इनसिक्योरिटीज़ की साइकिल, फियर की साइकिल रिपीट होती है।
लेकिन लाइफ में अगर ये बार बार हो रहा है तो प्रकृति खुद आपको साइकिल से निकालने की कोशिश करती है। उसे कोशिश भी नहीं करनी होती है, बेसिकली वो आपको सपोर्ट करती है। और उस सपोर्ट प्रोसेस में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का रिजेक्शन देती है, जो आपको अंदर से तोड़ के रख देता है, पूरी तरह से बिखेर देता है, लिटरली। कि आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। अगेन मैं चॉइसेस की बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमें फ्री विल के साथ पैदा किया है, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन वो होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप होपलेस हो जाएं, आप जिंदगी को एक जंग की तरह देखते हुए हारा हुआ महसूस करें, एक गड्ढे में गिर जाए कि आप उठ ही ना पाए, या आप इस ब्रोकननेस को अपने आप को दोबारा खड़े करने का एक पाथ, एक एलिवेशन लैडर समझ लें। नाउ ऐसा होने के लिए ना, दूसरी चॉइस के लिए ना, आपको डिवाइन हेल्प मिलती है। मैं ये 100% गारंटी के साथ अपनी एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मिलती ही मिलती है। बस आपको उस अंधेरे टनल की वो छोटी सी दूर की रोशनी के ऊपर गौर करना होता है, और वो डिवाइन हेल्प आपको कभी कभी एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, एक हार्डशिप में ईज़ के तौर पर मिलती है। कभी आपके को फ्रेंड्स ऐसे मिल जाते हैं जो यूनिवर्स अरेंज करता है आपके लिए कि आप उसके बताए हुए रास्ते पे चल सके। कभी कोई गुरु मिल जाता है, कभी कोई ऐसा लोकेशन मिल जाता है जहाँ पर आपको कंटेम्पलेट करने का, आपको विचार करने का, आपको अपने आप के साथ वक्त बिताने का मौका मिले। तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं, और यूनिवर्स, ईश्वर, परमपिता, परमात्मा, अल्लाह, भगवान, जिस भी दिव्य शक्ति में आप यकीन रखते हैं, वो इंतज़ार करता है बहुत सब्र के साथ कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ लौट आए, अपने ब्रोकननेस, रिजेक्शन से बाहर निकल आए और इस डिवाइन यूनिवर्स के पर्पस के साथ अलाइन हो सके, ताकि आप जिस गिफ्ट के साथ बनाए गए हैं, आप उस गिफ्ट को रिकॉग्नाइज कर सकें। यूनिवर्स आपको पूरी सपोर्ट देता है कि आप उस गिफ्ट को पहचानें,
उस गिफ्ट को पॉलिश करें और उसे इस क्रिएशन के बेहतर होने में इन्वेस्ट करें। सो ज़िंदगी में लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको इस यूनिवर्स में भेजा है, आप उसके बहुत ही प्रिय क्रिएशन है। आपसे वो बहुत प्यार करता है, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपको वो बनाने के लिए जो आपको बनने के लिए उसने ये ज़िंदगी दी है। तो इस ज़िंदगी को कभी भी दूसरों के रिजेक्शन की वजह से आहत होकर इसे डैमेज मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ जो हमें मिली है वो बहुत अनमोल है, वो पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है। ठीक है, खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।